हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि मैं इस वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबंधित जानकारी लेकर आया हूं। अगर आप भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हो, जो कि 5 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है, तो कुछ चीज़ें मैं क्लियर करूँगा और मैं जो चीज़ें बताऊँगा उन चीज़ों को आपको फॉलो भी करना होगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम से वंचित भी हो सकते हो। तो वीडियो अंत तक देखना। तो अगर आपने एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी आपको डाउनलोड करने में। आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 दिसंबर को है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा, OMR सीट पे होगा, ठीक है। क्योंकि आपके एडमिट कार्ड पर भी OMR सीट ही लिखा हुआ है। पहले क्या था, वेबसाइट पे ऑनलाइन शो हो रहा था, अभी भी आप वेबसाइट खोलोगे तो उस पर ऑनलाइन ही सब कुछ दिखाएगा, बट आपका एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होगा। तो ये चीज़ अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम OMR सीट पे होगा, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा और जितने सारे सेंटर बनाए गए हैं वो सब कॉलेज हैं, कोई कंप्यूटर वाले सेंटर नहीं है जो आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ले लेंगे। तो जितने सारे सेंटर हैं वो कॉलेज हैं, इसलिए आपका एग्ज़ाम OMR सीट पे ही होगा, ठीक है। और अगर कोई चीज़ की क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इस नंबर पर भी कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप सेंटर पर कितने बजे पहुंचोगे। आपके एडमिट कार्ड पे भी दे रखा है कि आपको 10 बजे तक पहुंच जाना है। तो आप लोग हर वक्त यही कोशिश करना कि मैं 10 बजे पहुंच जाऊं, क्योंकि 10 बजे आप पहुंचोगे तभी आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप लेट पहुंचोगे तो आप एग्ज़ाम से बाहर कर दिए जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एंट्री जो है 10 बजे से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है ना एंट्री देने में, क्योंकि आपका जो है थंब भी लिया जाता है, अर्थात अंगूठा फिंगरप्रिंट भी लिया जाता है, आपका आधार भी चेक किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होता है, तब जाके आपको अंदर एंट्री मिलती है। तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए आपका एंट्री जो है 10 बजे से होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आप 10 बजे हर हाल में पहुंच जाएं। और लगभग बच्चों का सेंटर अलग अलग शहर गया है, तो आप लोग ट्रेन से जाएं या बस से जाएं। अगर आप ट्रेन से जाते हो तो आप जहाँ जैसे ही आप ट्रेन से जाएं, वहाँ से उसके बाद जिस भी जगह आपका सेंटर बनाया गया हो, जो भी जगह है, वहाँ पर आप टैक्सी पकड़ लीजिए और टैक्सी से कहिए कि उससे आपको पहुँचा दे। तो टैक्सी वालों को सब पता होता है, आपको पहुँचा देगा। आप साथ में आप गूगल मैप का भी यूज कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत होने वाली है। और उसके बाद बस अगर आपको ले भी जाएगी तो आपको बस आपके सेंटर पे डायरेक्ट तो उतारेगी नहीं, वो अपने बस अड्डे पे ही उतारेगी। तो आप वहाँ से भी टैक्सी पकड़ सकते हो, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। वैसे टैक्सी आपको रात में भी मिल जाती हैं, बस हो या फिर ट्रेन हो, इन जगहों पे अगर आप जाओगे तो टैक्सी रात में भी मिल जाती हैं, तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, ठीक है। उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, आपको आधार लेकर जाना ही जाना है दोस्तों। आप आधार कार्ड अगर लेकर नहीं जाओगे, अगर आधार नहीं है तो कोई दूसरा पहचान पत्र है वो भी चल जाएगा, लेकिन आधार है तो अच्छी बात है। आधार आपको ले जाना ज़रूर है, नहीं तो आप बाहर कर दिए जाओगे। उसके बाद फ़ोटो, कम से कम 3 फ़ोटो तो होनी ही चाहिए आपके पास। 3 या 4 फ़ोटो जो भी हो आप लेकर ज़रूर जाएं, क्योंकि विदाउट फ़ोटो अगर आप जाओगे तो बाहर कर दिए जाओगे, क्योंकि वहाँ पर आपका फ़ोटो मांगेंगे ज़रूर, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर कर लीजिए अभी से। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो 200 नंबर का होने वाला है। तो आपको 200 में से 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसका माइनस मार्किंग नहीं होने वाला है। तो आप 200 में से 200 करेंगे। और एक चीज़, आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें तो तुक्का लगाएं। अगर आपको सवाल नहीं आता है तो तुक्का लगाएं, तो सोच समझ के लगाएं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी समझ कर लगाओगे ना तो आपका तुक्का भी सही हो सकता है। क्योंकि आपने स्टडी तो की ही होगी, अगर आपने स्टडी नहीं की होगी तो फिर आपका तुक्का भी नहीं सही होगा। अगर आपने स्टडी की है तो तुक्का भी अगर आप लगाओगे तो वो सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। आप सोचे समझे कि इसका आंसर क्या सही हो सकता है, अगर आपने स्टडी की है। और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होने वाला है। तो
हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं तो उनको दिक्कत होगी, बट कोई नहीं, आप लगातार इंग्लिश मीडियम से ही आप स्टडी कर रहे थे तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, आप आराम से पेपर दे सकते हो। और अभी जब आप सेंटर पे पहुंचोगे, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तभी क्लियर हो पाएगा कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो आप लोग सेंटर पे जाएं तो किसी को साथ लेकर जाएं, 2 लोग ज़रूर जाएं, क्योंकि आप बैग या मोबाइल लेके ज़रूर जाओगे तो उनको दे देना। या फिर क्या है कि आपके एडमिट कार्ड पे तो दिया है कि कोई व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन लगभग व्यवस्था रहती है सेंटर पर, क्योंकि काफ़ी सेंटर पे व्यवस्था रहती है। अब आपके सेंटर पर ना हो वो बात अलग की है, क्योंकि वो लोग पैसे तो लेते हैं, 10 या 20 रुपया जो भी लेते हो जमा करने को, लोग पैसे लेते हैं और आपका सामान जो होता है वो जमा कर लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। और बाइक से भी जाएं अगर तो किसी को साथ लेकर जाएं, क्योंकि बाइक आपकी बाहर खड़ी रहेगी। और सेंटर पर क्या होता है, ये जो सेंटर वाले होते हैं ये बाइक को खड़ी करने देते नहीं सही से, तो इसलिए आप किसी को साथ लेकर जाएंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। और स्टैंड होगी तो आपके लिए और अच्छा होगा, आप स्टैंड में आराम से खड़ी कर सकते हो बाइक। 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। तो आप 200 के 200 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप 200 के 200 करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। कोई भी क्वेश्चन गलत होगा तो उसका कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो जनरल वालों को कम से कम 150 नंबर से ऊपर लाना ही होगा, तभी एडमिशन मिल पाएगा। 150 नंबर से ऊपर आ जाएगा तो फिर एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जो ओबीसी के हैं वो भी कम से कम जनरल वालों से ज़्यादा कम नहीं लाना है उनको कम, क्योंकि उनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे जो फॉर्म भरते हैं वो ओबीसी कैंडिडेट ही होते हैं। जनरल का तो रहता ही रहता है, क्योंकि वो उनको तो लाना ही लाना, क्योंकि उनको खुद की सीट पर ही एडमिशन लेना है। और ओबीसी वाले हैं तो वो जनरल में भी मिलता है एडमिशन। तो यहाँ पर ओबीसी भी आप ये समझ लो कि 145 से समथिंग 148 नंबर तक उनको लाना होगा तो एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद एससी की अगर हम बात करें तो एससी के जो है वो कम से कम 140 मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद जनरल वालों का जो ईडब्ल्यूएस होता है तो उनका 135 मार्क्स हो गया तभी हो जाएगा ईडब्ल्यूएस वालों का। उसके बाद क्या है कि एसटी वालों का, तो एसटी वालों का तो वैसे बहुत कम बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, तो 120 मार्क्स पर भी उनका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंतिम लास्ट कैंडिडेट तक के बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो उनको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं।